हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। बहुत सारे मैसेजेस अभी भी मुझे आ रहे हैं कि सर बता दो कौन सा कोड मुझे डालना है, एलिजिबिलिटी कोड नीट के एग्जाम की। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत क्लियर बात मैं आपको बता देता हूं बेटा। अगर आपने खुदा ना खास्ता गलत कोड भी डाल दिया है, लेट्स से कि आपको कोड 1 था, आपने कोड 2 डाल दिया, कोड 2 था या आपने कोड 3 डाल दिया, तो इसकी वजह से आपका एप्लीकेशन फॉर्म कैंसिल नहीं होगा और आपको कोई खास मुसीबत नहीं आएगी। थोड़ी मुसीबत काउंसलिंग के टाइम पे आएगी, बट एग्जाम देने तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा और ना ही आपका कोई मेडिकल कॉलेज का सीट रह जाएगा इससे। तो इतना परेशान और पैनिक मोड में आने की जरूरत नहीं है अगर आपने गलत कोड भी डाल दिया है तो। बट इस वीडियो को देख के आप कोशिश कीजिएगा आप सही कोड एंटर करें और आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो से आपको मिल जाने चाहिए। ये चैनल बेटा अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। यहाँ पे रोज आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की क्लास होती है और मैं आपको पूरी बायोलॉजी यहाँ पे कंप्लीट करा रहा हूँ। फिजिक्स और केमिस्ट्री भी हमारी एक्सपर्ट टीम यहाँ पे कंडक्ट कराती है। ठीक है, चलिए आइए मुद्दे पे आते हैं। कौन कौन सा कोड आपको लगाना है, तो कोड 1 की बात करोगे। कौन से बच्चे कोड 1 लगाएंगे? जो बच्चे 12th अपियरिंग है, ठीक है, चाहे वो सीबीएसई, चाहे वो आईसीएसई, चाहे वो स्टेट बोर्ड, कहीं वाले बच्चे जो अपियरिंग मतलब एग्जाम दे दिया होगा, रिजल्ट नहीं आया होगा, या एग्जाम भी नहीं हुआ होगा और रिजल्ट भी नहीं आया होगा, बट 2022 में 2020 में रिजल्ट अवेटेड है ना, इस साल आपका रिजल्ट आने वाला है, अभी तक आया नहीं है, तो ये बच्चे कोड 1 लगाएंगे। कोई भी बच्चा हो, ठीक है, किसी भी बोर्ड का हो, अगर आप अपियरिंग एग्जाम दे रहे हो तो आप क्या कोड लगाओगे? कोड 1 लगाओगे। ठीक है, कोड 2 सबसे ज्यादा बच्चे लगाने वाले हैं। कोड 2 में क्या क्या है बेटा? अगर तुमने 12 पास किया है, आज किया हो, आज से 3 साल पहले किया हो, आज से 5 साल पहले किया हो, आज से 10 साल पहले किया हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने 12 पास किया, कहां से? सीबीएसई से, आईसीएसई से, ठीक है, फिर आपने मान लो कि किसी भी हायर सीनियर सेकेंडरी, जहां पे हायर सीनियर सेकेंडरी का डिग्री देते हैं, ठीक है, जैसे कर्नाटका हो गया, तो वहां से, ठीक है, एनआईओएस से, प्राइवेट कैंडिडेट है, बीए, बीकॉम, कोई भी, बीएससी छोड़ के, एक्सेप्ट बीएससी एंड प्रोफेशनल कोर्सेस, इन सबको छोड़ के जो भी है ये कौन सा कोड लगाएंगे? कोड 2 लगाएंगे। तो ज्यादातर बच्चों का कोड 2 है। 12th पास अगर हो तो क्या लगाना है? कोड 2। ठीक है, चाहे आप बीए कर लिया, चाहे बीकॉम कर लिया, चाहे एमबीए भी कर लिया, ठीक है, बीएससी छोड़ के अगर कुछ भी किया है, ठीक है, तो आपको कोड 2 लगाना है। क्लियर है? ये क्लियर हो गया। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, अभी इसमें कहीं लिखा हुआ है कि जो बच्चे 12th पास एनआईयूएस या प्राइवेट कैंडिडेट से किए थे वो एलिजिबल नहीं है एग्जाम देने के लिए, बट अभी आप फॉर्म भर सकते हैं मैटर सुप्रीम कोर्ट में। तो ये दिल छोटा नहीं करना है कि आप नीट का एग्जाम नहीं दे सकते। आप नीट का एग्जाम दे सकते हैं, अपना दिल आपको छोटा नहीं करना है और आप इवेंचुअली केस जीत भी जाएंगे। आप परेशान मत होइए, ठीक है, आप डॉक्टर बनेंगे। ठीक है, चलो तीसरी बात करते हैं, इंटरमीडिएट या प्री डिग्री। इंटरमीडिएट जैसे बिहार बोर्ड में इंटरमीडिएट होता है, ठीक है, तो कहीं भी इंडियन यूनिवर्सिटी बोर्ड जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का इंटरमीडिएट डिग्री दे रही है, ठीक है, तो वहां पे आपको कोड 3 लगाना है। ठीक, कोड 4 कौन सा है? प्री प्रोफेशनल एग्जामिनेशन, जैसे तुम्हारा बीएचएमएस हो गया, बीएमएस हो गया, कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम, बीएमएलटी हो गया, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, इस तरह के जैसे सारे हो गए ना, ये सारे एग्जाम अगर आप दे रहे हो, इसके आप मान लो फर्स्ट ईयर हैं, सेकेंड ईयर हैं, कहीं भी है, तो आप क्या लगाएंगे? कोड 4। कोड 4 लगाएंगे। ठीक है, अब याद रखिएगा, अब मान लो किसी बच्चे ने इसमें कोड 2 भी लगा दिया तो चलेगा बेटा, तुमको मत दिखाना ना बीएचएमएस का डिग्री, ठीक है, तुम मत दिखाना बीएमएस का डिग्री, तुम मत दिखाना बीपीटी का डिग्री, तुम मत दिखाना बीडीएस का डिग्री, ठीक है, तो उसमें कुछ नहीं है। तो तुमको अगर तुमने कोड 2 भी लगा दिया तो कोई खास दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है, तो लोड नहीं लेना है। ठीक है, मान लो बीएससी नर्सिंग, ये सारे प्रोफेशनल एग्जाम, जितने भी प्रोफेशनल एग्जाम्स हैं, इन सब में आपको कोड 4 यूज कर लेना है। कोड 5 कौन से लगाएंगे बच्चे? जो बीएससी फर्स्ट ईयर में है, ठीक है, जितने बच्चे बीएससी फर्स्ट ईयर में, बीएससी मतलब बीएससी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना चाहिए, बीएससी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना चाहिए और प्रैक्टिकल एग्जाम वाली बीएससी होनी चाहिए। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है, तो जो बीएससी फर्स्ट ईयर में है
बीएससी सेकेंड ईयर में है, मतलब जिसका भी बीएससी में है और उनका इस साल रिजल्ट नहीं आने वाला है, अगर रिजल्ट आ जाएगा 2022 तक तो फिर कोड 6 लगा देना, नहीं तो कोड 5 लगा देना, ठीक है। तो अगर रिजल्ट नहीं आया, बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है और आपका रिजल्ट नहीं आया, तो आपको क्या लगाना है, कोड 5 लगाना है, ठीक है। जो बच्चे बीएससी पास हैं, सिर्फ बीएससी पास के लिए मैं बता रहा हूं, जो बच्चे बीएससी पास हैं वो कौन सा कोड लगा देंगे, वो कोड 6 लगा देंगे। बीएससी पास मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए। आप चाहे जूलॉजी ऑनर्स कर रहे हो, चाहे आप बीएससी लाइफ साइंस कर रहे हो, जिसमें भी अगर आपका सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी है और उसमें प्रैक्टिकल है तो कोड 6 लगा देंगे। अगर इसमें से भी कुछ समझ में नहीं आता कि भैया मेरा तो नहीं दिख रहा फिजिक्स, तो कोड 2 लगा दोगे, ठीक है। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो क्या लगा दोगे, कोड 2 लगा दोगे, ठीक है। चल, जो बच्चे विदेश से पढ़ना है, मतलब इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से पढ़ना है वहां से, और उसका डिग्री इंडिया में इक्विवेलेंट है, तो वो कोड 7 लगा देंगे। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, ठीक है। अब जैसे दुबई में सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स है तो वो कोड 2 ही लगाएंगे, ठीक है। बट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स किसी और यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे होंगे और वो इंडिया में रिकॉग्नाइज है, तो वो कोड 7 लगा देंगे। आई होप आई मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर, ठीक है। और भी कुछ सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इसका पीडीएफ मैंने डाल दिया है t.me/anandmani001, ठीक है। बेटा अनअकैडमी लाइट की टेस्ट सीरीज आपकी चल रही है ना, अनअकैडमी लाइट की टेस्ट सीरीज आपकी चल रही है, तो अगर इनरोल नहीं किया तो इनरोल कर लीजिए। मात्र 499 की टेस्ट सीरीज है। रेफरल कोड आप आनंद यूज कर लोगे तो ये 449 की पड़ जाएगी और इसमें 25 टेस्ट आपको मिल रहे हैं। तो ये टेस्ट सीरीज आपको जरूर देना है, रेफरल कोड आनंद यूज करना है। टेस्ट सीरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है या मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। अगला टेस्ट संडे को है जिसमें न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पूरा आ रहा है, तो प्लीज इनरोल कीजिए और डेली 8 बजे मेरी क्लास होती है, उसको आप अटेंड कीजिए। ऑल द बेस्ट गाइस, टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।